एडीपी साहब हरि प्रकाश जी, हरि प्रसाद जी कवरिया साहब, अतिथि महोदय एडवोकेट जो मुकेश जी वर्मा जो इसी छात्रावास से पढ़कर आज वकील बने और छात्रावास का नाम रोशन कर रहे हैं और गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की मदद करके मानव सेवा समिति से जुड़े हुए जो मानव सेवा समिति में इनका दायित्व है विधिक सलाहकार का। तो आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि आपके बीच से निकला हुआ एक बालक पढ़ लिख कर एडवोकेट बनकर आपके बीच में बैठा हुआ है। ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। आप आज लड़की के रूप में विराजमान है। बच्चों आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज सबसे पहले तो हम एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूँगा हम सब, आप बोलना भारतीय, हम सब भारतीय, हम सब भारतीय, हम सब भारतीय। एक और हम गीत दोहराएंगे, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य सिर्फ इंसान जाति के होते हैं। बाकी जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें हमारे परिवार की जब हो जाता है संभालते हैं तो परिवार लोग बताते हैं कि तेरा नाम ये है, तेरी जाति ये है या तू इस धर्म में पैदा हुआ है। हम सब मनुष्य हैं और सनातन धर्म में हम सबका जन्म हुआ है। और आज तो आप लोग छात्रावास में आपके माता पिता ने पढ़ने लिखने के लिए भी जाए, तो पढ़ लिख कर आपको क्या करना है? पढ़ लिख कर क्या करना है? अपना परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करना है। वो कब होगा? जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करोगे। आप सब बेटे हो, किसका लक्ष्य क्या है बताओ? किसी को क्या बनना है? किसी को पता है क्या कुछ अपना लक्ष्य? बताओ तुझे क्या बनना है? खड़ा होके बता। फौजी बनना है, बताओ क्या नाम है? खाली बजाओ एक बार। कोई बताओ किसका लक्ष्य हो, कुछ बनना है, बताओ। डॉक्टर बनना है। क्या नाम है बेटा? और कोई किसी का लक्ष्य नहीं है? मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का। क्या नाम है? और कोई लक्ष्य लेके पढ़ रहे हैं यहाँ पे कुछ बनने का? बताओ, खड़े होकर बताओ। शर्माना नहीं है, यहीं से सीखोगे बेटा। ये मंच आपके लिए। बोलो। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं मास्टर बनेगा। लक्ष्य लेकर चल रहा है, मास्टर ही बना, उसके लिए पढ़ाई करना है। और कोई बताओ बच्चा, कोई तो बता। आर्मी में जाना है। क्या नाम है? तू बता राहुल। लेक्चरर बनना है। शाबाश, बैठ जा बेटा। और कोई बच्चे हैं यहाँ पे? तू बता, तू सब छोटा, तू बता तू क्या बनना है? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ो, हाँ खड़ो जा बेटा, खड़ो जा। डॉक्टर बनेगा। शाबाश। क्या नाम है तेरा? शाबाश, बैठ जा। तो मेरा क्या आप सबसे बात करने का और समझाने का मतलब यही था कि लक्ष्य लेकर पढ़ेंगे और उसी क्षेत्र की किताबें हम पढ़ेंगे। भाई हमें डॉक्टर ना, डॉक्टर की किताब पढ़ेंगे, उससे साइंस लेंगे। और कोई वकील बनना है तो अलग सब्जेक्ट होता है, उसके लिए पढ़ाई करेंगे तो हमारा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अन्यथा अनारगार, रामगार, पारा तो सभी पढ़ लेते हैं और पढ़ लिख कर बेंदरिया करते भी देखते हुए हमने। आप यहाँ आज ये 26 जनवरी के सब प्रतिज्ञा लेंगे कि मुझे जो बनना है सर मैं पढ़ूँगा। और सब उठने का समय भी निर्धारित करना है कि 5 बजे से पहले बिस्तर, नित्य क्रिया से निमट 6 बजे करीब अपने जो भी कसरत भी करनी है, खेल की रखो भाई। किसी की अगर रुचि है या हमें कुछ आता है, जैसे क्रिकेट भी है, कबड्डी है, खो खो है, तो एक सब्जेक्ट वो भी रखना है कि खेल में भी हम रुचि लें। क्योंकि सभी आप डॉक्टर, IAS, IPS तो बनने वाले हो नहीं। तो कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ IPS बनेंगे, कोई IAS बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। तो कुछ लोग खेल में भी अपना भविष्य आजमा सकते हैं। खेल भी ऐसा चीज़ है जो आज बड़े बड़े नामचीन देश में, विदेश में अपना नाम, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खेल में भी अगर आप लोग रुचि रखोगे और सुबह एक्सरसाइज करते हो और खेल खेलते हो तो शरीर मजबूत रहता है, दृढ़ता आती है, सोचने समझने की बुद्धि, एकाग्रता हमारे अंदर पैदा होती है। आप सब लोग मेहनत करोगे। आपके माता पिता ने पढ़ने भी जाए तो पढ़ने का मतलब यहाँ पढ़ना ही है, न किसी से लड़ना है, न झगड़ना है, न आपस में जातिवाद और उसकी क्षेत्रवाद है उसके चक्कर में आपको पढ़ना है। अपना लक्ष्य सिर्फ निर्धारित होना चाहिए। हम पढ़ने के लिए हमारे माता पिता ने भी जाए, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तभी अब आपका परिवार पता नहीं कैसे कर्जा लेके, उधार लेके, आपकी फीस जमा करा रहे हैं। सरकार भी आपकी मदद करती है, हनुमान जी दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। उस पर आपका फोकस रखना है। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपको पूछने कोई नहीं आ रहा। दूसरी बात, समर्पण का भाव। अगर आपका बच्चा कोई कमज़ोर है पढ़ने में तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको अपने बराबर शिक्षा का के क्षेत्र में लाने का, आगे बढ़ाने का। सब मिलकर समझाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो समर्पण का भाव भी हमारे अंदर जरूरी है। शिक्षा हो तो बढ़ेगी। मैं मेरी सोच रहा हूँ
अपने माँ की, पिता की, भाई की, अपने समाज की नहीं सोच रहा हूँ, तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है, न के बराबर है। मैं आगे बढ़ूंगा शिक्षित होकर, मेरा भाई भी आगे बढ़ना चाहिए, अगर मैं ज़्यादा शिक्षित हूँ मेरी समाज भी आगे बढ़ना चाहिए, और हम सब मेरे मिलने वाले परिचित देश और समाज के हम काम आए, उनका नाम रोशन हो। शिक्षा का मतलब ये होता है, शिक्षा का मतलब नहीं है कि मैं पढ़ लिया, जाति धर्म की बात करूँ, मजहब की बात करूँ, ये शिक्षा का मतलब नहीं। शिक्षा का मतलब है मैं तो आगे बढ़ूंगा। जैसे पौधा है ना, बीज डाला, अंकुरित होता है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, उसमें आम के या किसी के फल लगे तो सबको लाभ होता है ना उसका। शिक्षा वो बीज है जो लगी ना, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ना कि मुझे मिलना चाहिए। शिक्षित होकर पढ़ो, उसका आगे बढ़ो, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, अपना परिवार का, अपना देश का, समाज का नाम रोशन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। और ये कब होगा? जब शिक्षा के साथ आप समर्पण भाव अपने अंदर जागृत करोगे, उसका भी आप शिक्षा ग्रहण करोगे। समर्पण भाव क्या होता है? सहयोग का भाव क्या होता है? सहयोग का भाव होता है सबको मिलकर साथ लेकर चलो। दूसरा, जब बात चली थी कि यहाँ पे 12 दिन की इसकी बात चली थी, भाई मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, इसके में खिलाफ हुआ कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज पहले क्या होता था, जैसे बाहर से लोग आते थे, उनके लिए सिर्फ भोजन की व्यवस्था की जाती थी। पहले गरीबी थी तो पैसा था नहीं, तो रोटी सब्जी बनाते थे, 100 आदमी 200 आदमी की, बाहर से लोग मिलते थे, परिवार का मिलन होता था, अच्छी बुरी बातें भी होती थी, इस बहाने मिल जाते थे लोग। तो वहाँ लड़के लड़की रिश्ते भी होती थी, अपने किसान बताया कि रिश्ते भी होते थे। मृत्यु भोज होना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चलन में दिखावा आ गया। गुलाब जामुन, मिठाई, नुक्ती, पूरी, फलाना ढीगड़ा सारे बनने लगे। दिखाओ में क्या लोग क्या है कि फिर कर्जा लेके मजबूरी में देखा देखी करने लगे। पैसे वाले सब बंद, तो कोई दिक्कत नहीं है। गरीब लोग देखा देखी में करते थे बेचारे, और उनको बाप भगवान निकल बना तो 15 में चक्कर में कर्जा लेके नुकता करता था, उसका पैसा कुछ खाना पड़ता था। मृत्यु भोज होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सिंपल भोजन बनाओ, बाहर से लोग आए, परिवार की, समाज के लोग इकट्ठे हो, बातें अच्छी बुरी बात हो, सामाजिक की बात हो, उद्धार की बात हो, तो मृत्यु भोज होना चाहिए। अन्यथा ये खाने पीने के चक्कर में मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। रोटी सब्जी बढ़ाओ, बाहर से आदमी अपने घर में आए तो मुँह थोड़ी भेजेंगे उसको, 2 रोटी तो खाएगा ना। एक नियम बना दो, कहीं तब तो सब्जी पूरी या रोटी सब्जी बनाएंगे, 100 आदमी 200 आदमी बाहर से आए उनके लिए, मोहल्ले के लोग समाज के लोग इकट्ठे उनके लिए। लेकिन मृत्यु भोज ये का मतलब नहीं कि मिठाई, गुलाब जामुन, भगवान बना रहे, दिखावा करें, ये नहीं होना चाहिए। बात चली जब यहाँ पे धर्म की बात चली, तो धर्म देखो, हम सनातन धर्म में सब पैदा हुआ, भारतीय प्रकृति रही है। वकील साहब बताया कि सनातन का मतलब प्रकृति बच्ची है, उसके खिलाफ आप जा ही नहीं सकते। अब आप यहाँ बेटे भाषण भी सुन रहे हो, अब मैं कहूँगा आपके दिमाग में बेटे की तो बेटे, लेकिन आप मंदिर जाओगे, मान लो 5 दिन, वहाँ जाके आके बंद करके बैठो, मेरी ये समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपको रेट तो मिलेगा। इसी 5 दिन मैं दिन भर तो कोई मंदिर में जा नहीं रहा, लेकिन जब मैं रोज जाता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, तो क्या मेरा घर नहीं चल रहा, मेरा परिवार नहीं चल रहा, समाज में मैं कोई जानता नहीं है, मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, बताओ क्या समस्या है? हनुमान चालीसा पढ़ी बिना तो मैं घर से निकलता ही नहीं, तिलक भी मेरे लगी रहा है, तो मुझे घर से बाहर निकाल रहा है, कोई मंदिर से बाहर निकाल रहा है, कोई मस्जिद से बाहर निकाल रहा है। अपना चरित्र अपन को बनाना है, चरित्र ऐसा बनाओ कि आपकी पहचान आपके चरित्र से हो, आपके कार्य से हो, आपकी सेवा से हो, न कि आपके कपड़ों से, आपके चीने से या आपकी जाति समाज से आपकी पहचान नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से होना चाहिए। तो शिक्षा में ये सिखाती है कि व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग देखें, आपका कपड़ा चेहरे किसी पड़े नहीं रहे, तो आपका चेहरा देखिए, आपके व्यक्तित्व देखे तो वाकई मेरा आदमी आ रहा है और वाकई में सेवा कार्य कर रहा है। तो ऐसा शिक्षा लो। दूसरी बात, धर्म की बात हो गई। अब बात चली पैसा कमाने के लिए। अब आप शिक्षित होगी, नौकरी लगे तो कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे पैसा? बताओ, बेलदारी करोगे? बात चली थी भाई वहाँ विदेशों की शिक्षा, भारत की शिक्षा। भारत में सदियों से एक ही शिक्षा चलती है, अनाराम की। क्या सीखते हो आप 10वीं तक? तो अनाराम ही सिखाते हैं ना। अनाराम का सब जुड़े हुए सब पढ़ लेते हैं, 5 अरुचेर, 5 अरुचेर, गोपाल गयार, गोपाल आ गया, उस फलाना दिखाना लेने चल गए, यही पढ़ाते हैं ना हमको। चाइना में हम जब देखते हैं, आप देखा करो विदेशों को बड़ा मैं करता हूँ सोशल मीडिया पर, चाइना की पढ़ाई क्या होती है? प्राथमिक शिक्षा होती है वहाँ पे आविष्कार की पढ़ाई, खिलौना पर कैसे बनता है उसको खोलना सिखाना, बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं। ये इसको रुकार कैसेगा, वहाँ पे खुलेगा, कहाँ बनेगा, कौन सा खिलौना, रोबोट, जहाज कैसे बनेगा। वहाँ क्या होता है? एजुकेशन पढ़ाई ऐसी होती है। यहाँ पे पढ़ाई 2 साल तो ये पढ़ाएंगे आपको, 10वीं तक तो ये देखो देश अलग अलग। उसमें भी आऊँगा, वहाँ पे पढ़ाई होती है आविष्कार की। 1 मिनट रुको, वहाँ पे पढ़ाई होती है आविष्कार की। हमारे भारत में भी जरूरी है शिक्षा ऐसी हो, एजुकेशन में शिक्षा क्या हो, ITI ये 5 दिन शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों के हुनर आएगा तो अगर नौकरी लगा तो हुनर की किसी फैक्ट्री में, प्लांट में, कहीं भी जॉब कर सकता है, अगर वो उसके पास हुनर होगा तो। जब ये मेक इन इंडिया, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था मेक इन इंडिया, उसके तहत कई प्रोजेक्ट लाए थे। धीरे धीरे शायद धरातल भी जाएंगे तो युवा सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और कुछ विदेशों में जाकर भी जॉब करेंगे। ये सब्जेक्ट था। बात चली धर्म की, यहाँ भगवान को मानते हैं क्या? विदेशी चर्च में नहीं जाते? जाते ही नहीं जाते? बताओ, विदेशी चर्च में नहीं जाते क्या? सबका धर्म। अमेरिका में चर्च नहीं है, चाइना में क्या भगवान बुद्ध को नहीं पूछते क्या?
जापान में नहीं पूछते क्या? हर जगह अपने अपने एक इष्ट बलवान होता है। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जब अपने माता पिता को भगवान मान सकते हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया ना वो भी आपके भगवान है। उनके दर्शन करके पेट छू के निकलोगे ना तो आपकी मंजिल आसान होगी। तो भड़काने वाले और बिस्टाने वाले, फूट डालने वाले तो आपको बहुत बातें मिल जाएगी, लेकिन सबको एक करके चलने वाले ये दुनिया में, जब भारत की बात करते हैं तो हम सब एक ही है, लेकिन अगर दुनिया में एक ही मानव जाति को मानव जाति, एक ही मानव जाति, घोड़े को घोड़ा जाति, गधा गधा जाति, कुत्ते को कुत्ता कहते कुत्ता जाति, जैसे इंसान की भी एक जाति मानव जाति। मानवता को लेकर आगे चलोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, मोटा राशि पढ़ोगे तो भटकते जाओगे, आपका कोई नहीं रहेगा, आप अगर पड़े रहोगे या कहीं ना कहीं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, अच्छा लगे या बुरा लगे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।